उगते सूरज, बढ़ते विकास एवं नए अवसरों की धरती अरुणाचल प्रदेश। श्री पेमा खांडू और उनके कुशल कैबिनेट सहयोगियों के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश ने उपलब्धियों की एक शानदार सूची हासिल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के क्षेत्र में सबसे बेहतर छोटे राज्य के तौर पर पहचाने जाने से एक बार फिर टीम अरुणाचल की अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता साबित हुई और सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा। सभी उपलब्धियों में सबसे खास रहा देश भर में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात वाला राज्य होने का सम्मान। साथ ही प्रदेश को 2017 में खुले में शौच मुक्त घोषित होने का गौरव भी प्राप्त हो चुका है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के राष्ट्रीय प्रयास को ध्यान में रखकर अरुणाचल प्रदेश को भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी छोटे राज्य और शिक्षा में सबसे विकसित छोटे राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। साथ ही इसे इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड 2020 से भी नवाजा गया है। राज्य में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना यानी इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के जिया गांव में और देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील सस्पेंशन ब्योरोंग ब्रिज अपर सियांग में है। ये बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को लागू करके भारत की तीसरी और पूर्वोत्तर की पहली पेपरलेस विधानसभा है। सिविल सचिवालय और निदेशालय भी अब ई ऑफिस के पूर्ण रोल आउट के साथ पेपरलेस चल रहे हैं। हमारे इकोसिस्टम के लिए राज्यव्यापी प्यार और सम्मान तब देखा गया जब सिंचुंग बुगुन गांव को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पर्यावरण एवं वन मंत्री मामा नतुंग द्वारा शुरू किए गए एयरगन समर्पण अभियान के जरिए इसे और मजबूत किया गया। राज्य में पक्षियों के हो रहे अंधाधुंध शिकार को रोकने के लिए लोगों को स्वेच्छा से अपनी बंदूकें आत्मसमर्पण करने के लिए आमंत्रित किया गया। लोगों द्वारा स्वेच्छापूर्वक 1600 से अधिक एयरगन आत्मसमर्पण करने की पहल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता के साथ इसके स्वदेशी वनस्पतियों के संरक्षण हेतु अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया, जिसके तहत ऑर्किड फूलों को खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची में डाल दिया गया। भारत का पहला ऑर्किड फूल संरक्षण पथ लोअर सुबनसिरी जिले के प्रसिद्ध तालेघाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित किया गया है। यहाँ 4 किलोमीटर का रास्ता लगभग 180 ऑर्किड फूलों की प्रजातियों का घर है, जिन्हें संरक्षित करने के लिए राजमार्ग निर्माण स्थलों से स्थानांतरित किया गया है। सरकार अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण पर जोर दे रही है, इसलिए एपीसीएस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक तरह की ये पहली पहल है। स्वास्थ्य, हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संकट प्रबंधन हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है। अगले वर्ष राज्य में 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8 जिला अस्पतालों का निर्माण और अपग्रेड किए जाने की उम्मीद है। लंबे समय तक कोविड के खिलाफ लड़ने में सक्षम 120 बेड वाले कोविड केयर अस्पताल को चिंपू में स्थायी कोविड देखभाल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा TRI-HMS अस्पताल में 2 600 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन संयंत्रों, चिंपू के विशेष कोविड अस्पताल में 500 LPM का एक संयंत्र और TRI-HMS नहर लागुन में एक 1000 LPM ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य 815 उपलब्ध ऑक्सीजन सपोर्ट बेड से लैस है। वैसे तो महामारी ने हर किसी के जीवन पर कहर डाल रखा है, किंतु जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड से खो दिया, वो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है, जो उनकी शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर ध्यान देगी। शिक्षा, एजुकेशन, हमारा लक्ष्य राज्य में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सभी शैक्षिक उपक्रमों के लिए 1000 करोड़ रुपए के नियोजित निवेश के साथ वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया है। राज्य शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार करने का प्रयास करेगा, जिसके लिए विद्यालय के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में समान गुणवत्ता का विस्तार करना, तकनीकी हस्तक्षेप और मिशन शिक्षा योजना के तहत अन्य डिजिटल अभ्यासों को अपनाना तथा अरुणाचल प्रदेश शिक्षक स्थानांतरण और पोस्टिंग नीति 2019-20 के माध्यम से शिक्षकों का मूल्यांकन, पदोन्नति, स्थानांतरण और पोस्टिंग करना। इसके अलावा शिक्षित और योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 519 मेधावी शिक्षकों की भर्ती की गई है। हवाई, सड़क, रेलवे, सुरंग एवं पुल, एयर, रोड, रेलवेज, टनल एंड ब्रिजेस। राज्य के हवाई संपर्कों को बढ़ावा देने के रूप में होलोंगी में राज्य हवाई अड्डा पूरा होने की कगार पर है और 2022 तक चालू होना सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा दूरस्थ पर्यटन स्थलों को जोड़ने के क्रम में फिक्स्ड हवाई के माध्यम से पासीघाट और टेफू को फ्लाई बिग एयरलाइन से जोड़ा जा रहा है। राज्य ने मुरकोंग से लेक पासीघाट रेलवे लाइन के निर्माण के साथ साथ भालुकपोंग से तवांग तक लगभग 200 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को कवर करते हुए नई रेलवे लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होने के साथ बढ़ी हुई रेल कनेक्टिविटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। राज्य की राजधानी को क्रमशः नई दिल्ली और गुवाहाटी से जोड़ने वाली डोनी पोलो एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस के साथ लंबे समय से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विस्टाडोम रेलवे सेवाएं भी शुरू की गई हैं। साथ ही NH415 पैकेज ए को निर्धारित तौर पर पूरा किया गया था और पापूनाला से बंदरदेवा तक 4 लेन राजमार्ग के पैकेज बी और सी के लिए डेमोलिशन कॉस्ट को मंजूरी दे दी गई है। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी देश के विकास की गति का आकलन वहां मौजूद आधारभूत संरचना की भव्यता से होता है। हाल के वर्षों में हम सिविल सचिवालय, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा परिसर, मिनी सचिवालय 0, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दापोरिजो को पूरी तरह एक नया रूप देने में सफल हुए हैं। पापुम पारे जिला के यूपिया में 15,000 सीटों वाला मल्टीपर्पज स्टेडियम जैसे अत्याधुनिक प्रतिष्ठानों की संरचनाएं एक प्रगतिशील अरुणाचल की वसीयतनामा के रूप में खड़ी हैं। भौतिक बुनियादी ढांचे के अलावा राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया है। अरुणाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को 17 जिलों में 184 साइटों पर शुरू किया गया है। रक्षा एवं सीमा क्षेत्र विकास, डिफेंस एंड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के मामले में सीमा क्षेत्र के विकास के संबंध में भी प्रमुख बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया गया है, जैसे मॉडल गांव का निर्माण, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड आदि। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित कुल 29 पुल लेह से सीमावर्ती क्षेत्रों तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके अलावा सीसार नदी पर सिसिरी पुल और तवांगचू नदी पर तवांगचू पुल का भी उद्घाटन किया गया और इसे चालू भी कर दिया गया है। सेला अंडरपास सुरंग को भी 2022 तक पूरा करने की तैयारी है। जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के जिया गांव में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना अर्थात इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में पेयजल, हरित ऊर्जा और पर्यटन घटकों के एकीकृत तत्व हैं। ये परियोजना 3100.00 लाख की अनुमानित लागत से क्रियान्वित की गई है। कृषि मंत्री श्री तागे ताकी के नेतृत्व में सीखे जल संरक्षण परियोजना जीरो घाटी के लिए वरदान साबित हुई है। ये राज्य की पहली कृत्रिम झील है और स्थायी आजीविका पैदा करने के साथ साथ
पानी के संरक्षण में भी सफल रही है। दुनिया में सबसे खूबसूरत बतख मानी जाने वाली मंडारिन डक को अन्य प्रवासी पक्षियों के साथ झील में देखा गया है। जल जीवन मिशन की तर्ज पर अरुणाचल जल संकल्प भी पेयजल प्रणालियों को बनाए रखने और सभी के लिए पेयजल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। किसानों के लिए, फॉर द फार्मर्स, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप अरुणाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीरो घाटी के किसान दुनिया भर में जैविक कीवी की मार्केटिंग करने में सफल रहे हैं। घाटी की ये कीवी देश की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी हैं। हम अगले कुछ वर्षों में देश की पाम ऑयल उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करने के लिए भी तैयार हैं। तलहटी जिलों में खेती के लिए 1.33 लाख हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि खेती के अधीन है। इन परियोजनाओं में किसानों के लिए उपज को लाभदायक बनाने के लिए नर्सरी संचालन, फसल रखरखाव, ताजे फलों के गुच्छों की कटाई और संग्रह, प्रसंस्करण और शोधन और सहायक कृषि सेवाओं सहित एक एकीकृत दृष्टिकोण होगा। सतत कृषि विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राज्य को लगभग 4000 एकड़ को कवर करने वाली फसलों की खेती और खेती के लिए जिलों में भूमि को कई समूहों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना को लागू करने से कृषि उपयोगिताओं और मशीनरी के प्रावधान के कारण बहुत लाभ हुआ है। अरुणाचल रत्न, अरुणाचल रत्न तवांग को भारत के प्रशासन के तहत लाने में अरुणाचल प्रदेश के सच्चे नायक मेजर रालिंग नाओ बॉब खथिंग की अहम भूमिका थी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अरुणाचल रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी याद में रालिंग नाओ बॉब खथिंग मेमोरियल की आधारशिला भी रखी गई। खेलकूद, स्पोर्ट्स। खेल के क्षेत्र में कई लाभकारी विकास हुए हैं, जिसकी शुरुआत वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग और वुशु विषयों के लिए चिंपू, ईटानगर के सांगे लहादेन स्पोर्ट्स एकेडमी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के साथ हुई है। इसके अलावा 52 खेलो इंडिया केंद्रों को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। युवा मामलों के विभाग में रोजगार के विस्तार के प्रयास के रूप में एडवेंचर प्रमोशन इंस्ट्रक्टर के 2 पदों को जोड़ा गया है। पंचायत, पंचायत स्थानीय शासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राज्यों में पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने और एक जवाबदेही ढांचे को स्थापित व प्रेरित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं, जैसे कि एक समर्पित अलग जिला परिषद कोष का निर्माण और आवंटन, 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अलावा राज्य के अपने राजस्व का 10% अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी पीआरआई को हस्तांतरित किया जाएगा। सरकारी सुधार, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करने के लिए राज्य में लोकायुक्त को क्रियाशील बनाया गया है। लोकायुक्त राज्य मानवाधिकार आयोग, अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, सूचना आयोग आदि के लिए भवनों का निर्माण पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं और अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड को मजबूत किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि योग्यता, कड़ी मेहनत और प्रतिभा को योग्यता आधारित भर्ती पद्धति की ओर बढ़ने के लिए पुरस्कृत किया जाए। अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के तहत विभिन्न विभागों में 889 पद भरे गए हैं। राज्य में नशीले पदार्थों के खतरे के खिलाफ लड़ाई, फाइट अगेंस्ट ड्रग मेनेस इन द स्टेट। राज्य में मादक पदार्थों की लत की खतरनाक दर का संज्ञान लेते हुए नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए
साइको एक्टिव सक्रिय पदार्थों पर अरुणाचल प्रदेश नीति 2021-26 को कैबिनेट द्वारा पारित किया गया था। नीति आपूर्ति में कमी, मांग में कमी और नुकसान में कमी के 3 स्तंभों पर लड़ने के लिए आधारित है। सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मादक पदार्थों की लत से निपटने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करने का एक बार मौका दिया गया है। प्रमुख कार्यक्रम, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। शासन को सबसे आगे रखते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार गांव में आयोजित होने वाले सरकार आपके द्वार शिविरों के माध्यम से अपने नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित कर रही है। अब तक कुल 181 शिविरों से राज्यों के लगभग 1.80 लाख नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के माध्यम से अपने नागरिकों को 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान कर रही है। लाभार्थी के कुल 1.41 लाख नामांकन हुए हैं और देश भर में कुल 81 अस्पतालों को पैनल में रखा गया है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के लोगों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2011-22 के लिए 11.35 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। पक्के 2047 डिक्लेरेशन, पक्के 2047 डिक्लेरेशन। एक ऐतिहासिक कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन को गर्व से अपनाया है, जिसका लक्ष्य 5 रणनीतियों पर टिकी हुई 5 व्यापक विषयों के माध्यम से सतत विकास के लिए अपने मॉडल को मजबूत करना है। जिसका लक्ष्य 5 रणनीतियों पर टिकी हुई 5 व्यापक विषयों के माध्यम से सतत विकास के लिए अपने मॉडल को मजबूत करना है। पहला, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा, सभी का स्वास्थ्य और भलाई, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल। तीसरा, प्राकृतिक और अनुकूल जीवन, सस्टेनेबल एंड अडेप्टिव लिविंग। चौथा, आजीविका और अवसर, लाइवलीहुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। पांचवा, साक्ष्य सृजन और सहयोगात्मक कार्यवाही, एविडेंस जनरेशन एंड कोलैबोरेटिव एक्शन। कम उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह की ये पहली घोषणा है। श्री पेमा खांडू और पूरी कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश को सतत विकास और सभी नागरिकों की बेहतरी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है।